महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। यूं तो आपके मिशन का बच्चा बच्चा सेवादार है और ये अपनी समझ, शक्ति और साधनों से पूरी लगन के साथ सभी सेवा करते हैं। परंतु आपके सेवा दल की नियमबद्ध सेवा का अपना एक विशेष महत्व है। सेवा दल आपके निर्देशन में बड़े से बड़ा कार्य को भी संगठित, सूझबूझ तथा शक्ति से बहुत सरलता से निभाता आया है। आपने सामाजिक कार्यों में बहुत अधिक विस्तार होने के कारण 12 अप्रैल 2010 को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। आपने फरमाया कि इस फाउंडेशन का मूल उद्देश्य भी आध्यात्मिक जागृति के साथ करुणा के भाव से सेवा करना है। इसके पीछे यही भावना है कि किसी उद्देश्य के लिए कार्य करें, न कि प्रशंसा के लिए। इस फाउंडेशन के कार्य क्षेत्र मानव मात्र को स्वास्थ्य प्रदान करना, शिक्षा से समृद्ध और सशक्त करना है। इस फाउंडेशन का आदर्श वाक्य विनम्रता के साथ सेवा करना है। बाबा हरदेव सिंह जी समय समय पर देश प्रेम की शिक्षा भी देते रहे। आपका कहना था कि अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए हमारी समाज व देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, हमें उन्हें पहचानना है और उन्हें सुंदर ढंग से निभाना है। एक बार सिरसा में हरियाणा क्षेत्रीय संत समागम के पश्चात जब आप वापस आ रहे थे तो आपने खुद सरकारी गेस्ट हाउस की सारी लाइटें बंद कर दी। किसी ने कहा इसमें मिशन का तो पैसा खर्च नहीं हो रहा, तो बाबा जी ने कहा बेशक मिशन का खर्च नहीं हो रहा, लेकिन देश का तो हो रहा है। आपके सेवादार भी हमेशा देश प्रेम के जज्बे से ओतप्रोत होकर सेवा दल गीत में ये भाव उजागर करते हैं। संत सिपाही हैं हम सारे, सबके सेवादार भी हैं। वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी हैं। दिल्ली में अक्टूबर 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के दौरान जब दिल्ली में सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पड़ी, तो उन दिनों ही अगस्त 2010 में बाबा जी के दिशा निर्देशन में 25,000 भक्तों ने रिंग रोड एवं उत्तर दिल्ली क्षेत्र में हजारों पौधे लगाए। बाबा जी ने देश की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान भी चलवाए। आपने कॉमन गेम्स हेतु एक विशेष रक्तदान शिविर लगवाया, जिसमें 10 सरकारी अस्पतालों के रक्तदान केंद्रों द्वारा हजारों यूनिट रक्त संचय किया गया। ऐसे ही जब ट्रैफिक की समस्या सामने आई तो बाबा जी ने 2 सप्ताह के लिए मिशन के 600 प्रशिक्षित सेवादार दिल्ली पुलिस को यातायात प्रबंध में सहयोग के लिए भेजे, ताकि दिल्ली की सहायता व्यवस्था सुचारू की जा सके। दिल्ली के माननीय कमिश्नर ने कहा कि अभी हम यातायात व्यवस्था में जन भागीदारी की बात सोच ही रहे थे कि तब तक बाबा जी के अनुयायी स्वयं ही इस कार्य में योगदान देने के लिए आगे आ गए। इतना ही नहीं, आपकी प्रेरणा से अन्य देशों में रहने वाले भक्त भी अपने अपने देशों में प्रेम भाव से सेवा कार्य में संलग्न होने लगे। 2014 स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान मिशन के अनेक युवा सेवादारों ने कॉमनवेल्थ गेम्स वॉलंटियरिंग ग्लासगो 2014 के तहत अलग अलग रूपों में अपनी सेवाएं दी। स्कॉटलैंड वुडलैंड ट्रस्ट के साथ मिलकर मिशन ने कॉमनवेल्थ बुट्स कार्यक्रम के तहत अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किया। आपकी शिक्षाएं सदैव ही सम्मान पाती रहीं। प्रतियोगिता हो तो योगदान देने की, एक दूजे को सम्मान देने की। मिशन द्वारा विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में पिरोने के सुंदर कार्य को देखकर संत निरंकारी मिशन को कॉमनवेल्थ गेम्स लेगेसी कमेटी द्वारा लेगेसी स्टेटस प्रदान किया गया। वहां टाइटन ऑफ वननेस भी निर्मित हुआ, जो सेवादारों ने बाबा जी को भेंट किया। कभी मिशन ने भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़े स्तर पर सहयोग दिया, तो कभी दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। आपने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत कार्यक्रम में मिशन की सहभागिता के लिए रेल मंत्री के आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर स्वयं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान का शुभारंभ किया। जब आपके 60,000 से ज़्यादा सेवा दल के भाई बहनों ने स्वच्छता की मुहिम में भरपूर योगदान दिया, तब चाहे वो भारत के 50 मुख्य रेलवे स्टेशन हों या फिर आगरा का ताजमहल अथवा वाराणसी के घाटों की साफ सफाई, जनमन आपका धन्यवाद करते हुए श्रद्धावनत हो गया।
आपने भारत में 24 अप्रैल 2016 को आयोजित मानव एकता दिवस पर अपने प्रवचनों में फरमाया, हम इसी देश में जन्मे हैं, यहीं का अन्न खाते हैं, तो हमें इस देश के प्रति भी वफादारी रखनी है। इस देश को भी कमज़ोर नहीं होने देना है। हमने हमेशा देश के लिए भी सकारात्मक योगदान देने हैं। हमने कहीं भी जाति पाति में उलझकर सवाल नहीं खड़े करने हैं। हम केवल एक प्रभु परमात्मा के संतान के रूप में विचरण करें। हम किसी के प्रति भी विपरीत भावना न रखें। कोई दीवार खड़ी नहीं करनी, बल्कि दीवारें गिरानी हैं। जो पावन पवित्र ज्ञान दिया गया, जिसके कारण आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जिसके कारण जीवन मकसद पूरा होता है, उसे वास्तविकता में हमने जीना है, निभाना है। भारत में भी मिशन की समाज कल्याण गतिविधियों के अंतर्गत दिल्ली सहित कई स्थानों पर निरंतर जेलों में नेत्र परीक्षण, एनीमिया जांच एवं स्वास्थ्य जांच इत्यादि शिविर लगाए जाते रहे। जेलों में बंदी भाई बहनों द्वारा बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग दिल्ली के वार्षिक संत समागमों के लंगर में करवाकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता भी पहुंचाई जाती रही। दिल्ली की महिला तिहाड़ जेल में भी स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन होते रहे। स्वयं पूज्य माता सविंदर जी ने अनेक बार जाकर बंदी महिलाओं को गर्म कपड़े, चश्मे और मोटर चालित सिलाई मशीनें तथा अन्य जरूरत की वस्तुओं का स्नेहपूर्वक वितरण कर आशीर्वाद प्रदान किया। वर्षों से दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में एवं भारत के अन्य नगरों की विभिन्न जेलों में रह रहे बंदियों के आत्मिक सुधार के लिए हर माह आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम होते रहे। सत्संग में महात्माओं के द्वारा बाबा जी के प्रेरणादायी विचार श्रवण करके जेलों में बंदी भाई बहन अपने अंतर मन में एक सहज बदलाव महसूस करने लगे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के हृदय में मातृशक्ति के प्रति शुरू से ही आदर भाव रहा। अपनी जननी राजमाता कुलवंत कौर जी और अर्धांगिनी पूज्य माता सविंदर कौर जी को सदैव अपने संग रखकर आपने समस्त संसार में नारी सम्मान का संदेश दिया। आपने मिशन में महिलाओं को सभी सामाजिक, आध्यात्मिक एवं प्रबंधकीय कार्यों में पुरुषों के समान सहभागी बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने संत निरंकारी मिशन को आत्मज्ञान प्राप्त महिला है, सशक्त महिला के सिद्धांत के अनुसार नारी कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ शामिल किया। गुरुदेव ने पूरे भारत में अनेक सिलाई कढ़ाई केंद्र, ब्यूटी व हेयर ट्रेनिंग सेंटर आदि नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए। प्रतिवर्ष अनेक महिलाएं इनमें प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करती रहीं। इस प्रकार उन्हें स्वावलंबी बनाकर सामाजिक विकास में भागीदार बनाया। सन 1997 के स्वर्ण जयंती संत समागम में से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सानिध्य में सामूहिक विवाह की श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें अब तक देश विदेश में हजारों शादियां संपन्न हो चुकी हैं। जागरूकता अभियान, हर भाषा हर देश के मानो अपने ही तो सारे हैं। सतगुरु बाबा जी केवल भक्तों के ही नहीं, अपितु हर एक के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील थे। आपने पहाड़ों के दूर दराज क्षेत्रों में भी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगवाए। मसूरी वासियों के अनुरोध पर एम्बुलेंस सेवा, शववाहन सेवा, डिस्पेंसरी सेवा, पैथोलॉजी लैब, निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क ट्यूशन सेवा आदि उपलब्ध करवाई। देवभूमि में कई स्थानों पर स्कूलों के संरक्षण में सहयोग दिया एवं सिलाई कढ़ाई केंद्र शुरू करवाए। नगर पालिका के अनुरोध पर आपदा सेवा, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन के समय में यातायात व्यवस्था में उत्कृष्ट सेवाएं भी सेवा दल के सदस्यों के द्वारा निभाई जाती रहीं। बाबा जी ने गढ़वाल के क्षेत्र में जात पात की दीवानें खत्म करने, नशे से मुक्ति दिलाने एवं नौजवानों की दिशा और दशा दोनों बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। देश विदेशों में मिशन की सभी शाखाएं संत निरंकारी मंडल वैश्विक भाईचारा अभियान के तहत समाज कल्याण के प्रति जागरूकता को विविध रूपों में दर्शाती आई हैं। उदाहरण स्वरूप कनाडा के संत द वॉक फॉर वैल्यू अर्थात मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दौड़ का आयोजन करते हैं और किसी एक मानवीय मूल्य को जीवन में अपनाने की शपथ लेते हैं, ताकि इनके निरंतर अभ्यास द्वारा सामाजिक उत्थान में सहभागी बन सकें। विदेशों में बेघर, आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य एवं वस्त्र वितरण अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें अन्नदान, वस्त्रदान, फूड ड्राइव्स, फीडिंग व हंगरी आदि अनेक जन कल्याण गतिविधियां निरंतर आयोजित की जाती रही हैं। चाहे अमेरिका के संत यूनिवर्सल ब्रदरहुड का बूथ लगाएं या होप फॉर होमलेस वॉक बेघरों की सहायता के लिए दौड़ आयोजित करें, या सिंगापुर में एकत्व की दौड़ आयोजित हो, ऑस्ट्रेलिया के संत बेघर लोगों की सहायतार्थ विंटर स्लीप आउट आयोजित करें। हर कदम बाबा जी की शिक्षा, मानवीय मूल्य ही जीवन का वास्तविक श्रृंगार है,
की दिशा में ही बढ़ता रहा है। आपदा राहत कार्य, मानो को मानो हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। बाबा हरदेव सिंह जी के अनुसार परिवार की सीमाओं से आगे बढ़कर की गई समाज सेवा जीवन को सार्थक बनाती है। आपकी प्रेरणा से विश्व में प्राकृतिक आपदा के समय मिशन के सेवादार दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर सक्रिय योगदान देते रहे हैं। पीड़ितों के लिए ट्रकों में भरकर कपड़े, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ, पानी व राहत सामग्री निरंतर भेजी जाती रही। चिकित्सा शिविर, डॉक्टरों की टीम, मोबाइल एम्बुलेंस और रक्तदान शिविरों द्वारा अन्य सुविधाएं भी प्रदान करवाई जाती रहीं। मिशन की तरफ से समय समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष में भी योगदान दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय सभी भवनों के दरवाजे भी पीड़ितों के सहायतार्थ खुल जाते हैं। सदगुरु बाबा जी यथासंभव व्यक्तिगत रूप से जाकर भी पीड़ित परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। ऐसा ही देखा गया 2001 के भुज, गुजरात में आए विकराल भूकंप के समय, जब सदगुरु बाबा जी ने पीड़ितों को स्वयं जाकर अपना भरपूर स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान किया। पीड़ितों के रहने के लिए इंद्रप्रस्थ, नई दुधई में संत निरंकारी धर्मार्थ चिकित्सालय बनवाया, जिसकी नींव दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ बाबा जी ने स्वयं अपने कर कमलों से रखी। चाहे पोर्ट ब्लेयर सुनामी का समय हो, मुंबई में बम विस्फोट का समय, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या इंग्लैंड में आई बाढ़ का समय हो, या इटली में भूकंप का समय, पीड़ितों को जरूरत की वस्तुएं देकर सहायता प्रदान की जाती रही। नेपाल में भूकंप के समय मिशन की यूके ब्रांच द्वारा एक गांव गोद लिया गया। सैकड़ों सेवादार काठमांडू भवन में निरंतर लंगर की सेवा करते रहे। हर स्थान पर बाबा जी की मानव सेवा की सिखलाई प्रकट होती रही। 12 जनवरी 2010 को हेती गणराज्य में आए भूकंप के समय मिशन की अनेक शाखाओं ने मिलकर, चाहे वह डोनेशन का रूप हो, फूड ड्राइव का रूप या ब्लड ड्राइव का रूप, सभी ने मानवता की सेवा में अपना अपना योगदान दिया। अमेरिका में कटरीना तूफान हो या रीटा तूफान का समय, संतों ने अपनी निष्काम सेवाएं समर्पित की। हर स्थान पर आपकी मानव सेवा की सिखलाई प्रकट होती रही कि ईश्वर से समीपता के लिए आदमी का आदमी से जुड़ाव और नज़दीकत जरूरी है। चिकित्सा के क्षेत्र में नर सेवा, नारायण पूजा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अनुसार मानव शरीर का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह औरों के कितना काम आ रहा है। महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखते हुए निज स्वार्थ से ऊपर उठकर लोकहित में किए हुए कार्य ही गौरवशाली होते हैं। आपकी ऐसी शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप भारत एवं अन्य देशों में स्थान स्थान पर सेवा का जीवंत रूप दिखाई देने लगा। रक्तदान अभियान। रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। 23 अक्टूबर 1986 को 39वें वार्षिक संत समागम के दूसरे दिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी तथा पूज्य माता सविंदर जी ने स्वयं रक्तदान करके मिशन के प्रथम रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। बाबा हरदेव सिंह जी के रक्तदान से मानव रक्षा का जज्बा लाखों मनों में उभरने लगा। मार्च 1987 में यह ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की याद में मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में प्रतिवर्ष निरंकारी श्रद्धालु रक्तदान द्वारा समाज सेवा में योगदान देंगे। इसी संदर्भ में दिल्ली में आयोजित एक रक्तदान शिविर में गुरुदेव हरदेव जी ने फरमाया, रक्तदान करके हम किसी दूसरे पर एहसान नहीं करते, यह तो मानवता के नाते हमारा एक मानवीय कर्तव्य है। इस प्रकार हम दूसरे मानवों से खून का रिश्ता जोड़ लेते हैं। आज दुनिया में कुछ लोग सड़कों पर खून बहा रहे हैं। संत भी कहते हैं कि खून तो बहना चाहिए, लेकिन नालियों में नहीं, नाड़ियों में। भक्त दूसरे का खून नहीं बहाते, बल्कि अपना खून देते हैं ताकि वह दूसरों की रगों में बहकर उन्हें जिंदगी प्रदान करे। हमें इन्हीं उच्च भावनाओं को अपने दिल और दिमाग में रखकर सच्चाई के इस प्रचार को आगे से आगे बढ़ाना है। इस प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान के बाद बाबा हरदेव सिंह जी ने रक्तपात के बदले रक्तदान का दर्शन, फिलॉसफी देकर अहिंसा को एक नया और विराट अर्थ प्रदान किया तथा मानव एकता दिवस द्वारा विश्व शांति का सुंदर सूत्र विश्व के सामने रखा। बाबा हरदेव सिंह जी की प्रेरणा से पिछले 3 दशकों से मिशन विश्व मानचित्र के लगभग सभी महाद्वीपों, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के छोटे बड़े देशों में भारत सहित जहां मिशन की शाखाएं सक्रिय हैं, पूरे वर्ष हजारों रक्तदान शिविरों के जरिए लाखों यूनिट रक्तदान करके मानवता का भला कर रहा है। आज संत निरंकारी मिशन विश्व में स्वेच्छा से रक्तदान करने वाली मुख्य संस्थाओं में से एक है। देश विदेश की संत निरंकारी मिशन की हर स्थानीय शाखा रक्तदान को एक यूनिवर्सल ह्यूमन लाइफ लाइन अर्थात सार्वभौमिक मानव जीवन रक्षा के रूप में मानकर योगदान दे रही है।
चाहे अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया में स्थित लागोस शहर में नाइजीरियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के मार्गदर्शन में आयोजित रक्तदान शिविर हो या आओ रक्त संबंध बनाएं बिल्ड ए ब्लड रिलेशनशिप का उद्घोष करते हुए ऑस्ट्रेलिया का रक्तदान अभियान हो, हर स्थान पर संतों का रक्तदान हेतु उमड़ता भाव देखते ही बनता है। इंग्लैंड में संत निरंकारी मिशन दशकों से ब्रिटिश सरकार की नेशनल ब्लड सर्विस के सहयोग से भवनों पर निरंतर रक्तदान शिविरों का आयोजन करता आया है। 5 अगस्त 2015 को बाबा जी की उपस्थिति में बर्मिंघम में आयोजित रक्तदान शिविर में जब नेशनल ब्लड सर्विस ने बाबा जी से रक्तदान पर संदेश मांगा तो सतगुरु बाबा जी ने लिखा कि आई डोनेट ब्लड बिकॉज लाइफ हैज़ टू बी गिवन टू द लिविंग, अर्थात मैं रक्तदान इसलिए करता हूं कि एक मरणासन्न व्यक्ति को जीवन मिल सके। बाबा जी के मार्गदर्शन में एक विश्व स्तरीय अभियान ह्यूमनेस रन्स थ्रू माई वेन्स, मेरी रगों में बहे मानवता, चलाया गया। परिणाम स्वरूप जर्मनी, इटली, स्पेन आदि में स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर हजारों यूनिट रक्त संग्रह हुआ। आज भारत ही नहीं विश्व के हर कोने से भक्त न केवल रक्तदान शिविरों में बल्कि किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान, प्लाज्मा आदि दान करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मानव जीवन के रक्षक रूप में मिशन को लगभग सभी देशों की सरकारों तथा ब्लड बैंक समुदायों ने सम्मानित किया। चाहे कैनेडियन ब्लड सर्विसेज ने पार्टनर्स ऑफ लाइफ सम्मान दिया या न्यूजीलैंड रेड क्रॉस संस्था ने प्रशंसा की या स्वास्थ्य मंत्रालय यूएई द्वारा पुरस्कार मिले, आपने रक्तदान अभियान का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए फरमाया, इस तरह से एक मकसद कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं है, मकसद है कि हमने देन देनी है। जितने ज़्यादा देन देने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं तो रिकॉर्ड तो अपने आप ही बनते चले जा रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस भाव से रक्त कोष की स्थापना की कि आसानी से ज़रूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया जा सके। 26 जनवरी 2016 को संत निरंकारी मिशन के प्रथम रक्त कोष ब्लड बैंक का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा मुंबई के विले पार्ले में हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सतगुरु बाबा जी ने फरमाया, सेवाओं की श्रृंखला में समाज के प्रति मिशन का यह प्रथम ब्लड बैंक एक मील का पत्थर है। जनसेवा के लिए निरंकारी मिशन द्वारा अधिक से अधिक फ्री डिस्पेंसरियां चलाई जाएं। बाबा गुरबचन सिंह जी के इस ध्यान को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने विस्तृत रूप प्रदान किया। आज संपूर्ण भारत में संत निरंकारी मिशन द्वारा चलाई जा रही सैकड़ों डिस्पेंसरियों में लाखों रोगी प्रतिवर्ष इलाज प्राप्त करके लाभान्वित हो रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के चैरिटेबल हॉस्पिटल, मोबाइल डिस्पेंसरी, फिजियोथेरेपी केंद्र, पैथोलॉजी केंद्र, दंत चिकित्सा केंद्र एवं नेत्र चिकित्सा केंद्र सभी लोक हित हेतु सेवारत हैं। हजारों निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा शिविर भी निरंतर चलाए जा रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आशीर्वाद से सन 2013 से कनाडा, यूके, अमेरिका और अन्य देशों की नस और रीढ़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम दिल्ली और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय समागमों के दौरान हजारों श्रद्धालुओं का निःशुल्क कायरोप्रैक्टिस सेवाएं प्रदान कर उपचार करती हैं। सदगुरु बाबा जी ने 23 फरवरी 2015 को अपने 61वें जन्मदिन पर दिल्ली में अपने महान स्वप्न संत निरंकारी हेल्थ सिटी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह हेल्थ सिटी बाबा जी की एक ऐसी परिकल्पना थी जो कि आने वाले समय में भारत और विश्व की उच्चतम तकनीकी मेडिकल सुविधाओं से युक्त होगी। यहाँ रोग निदान के साथ साथ वेलनेस सेंटर भी होगा। विदेशों में भी संत स्वास्थ्य जागरूकता के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मिशन की लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन डीसी, फोर्ट लाउडरडेल आदि शाखाएं नियमित रूप से कैंसर एवं अल्जाइमर रोग के प्रति अवेयरनेस वॉक जागरूकता के लिए पैदल यात्रा में भाग लेती आई हैं। कनाडा की विभिन्न शाखाएं CIBC रन फॉर द क्योर में भाग लेती रही हैं। यूके में भी संत जहां वॉक फॉर कैंसर, वॉक फॉर हार्ट डिसीज में भाग लेते रहे, वहीं सैकड़ों संत अंगदान हेतु भी आगे आए। सभी जगह संतों के प्रयास बाबा जी के सबके प्रति सहानुभूति रखने के भाव को दर्शाते रहे। शैक्षणिक देन, बाल्यावस्था में ही सिखाया कर्म कला व प्यार, प्रतिभा संपन्न हो हर बच्चा ले शिक्षा आधार।
सन 1948 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने विभाजन के बाद पहाड़गंज में प्रथम संत निरंकारी स्कूल की स्थापना करके मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की नींव रखी। उनका मानना था कि बच्चे ही समाज व देश का भविष्य हैं। उनको बचपन से ही उत्तम शिक्षा व श्रेष्ठ नैतिक संस्कार मिलने चाहिए। इसी क्रम में बाबा गुरबचन सिंह जी ने अनेक विद्यालयों एवं कॉलेज की स्थापना की। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बाबा हरदेव सिंह जी ने कुछ नए विद्यालयों एवं कॉलेज की नई शाखाओं का भी निर्माण करवाया। आपने हिंदुस्तान में स्थित स्कूलों व कॉलेज की इमारतों का जहां नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण करवाया, वहीं नवीन पाठ्यक्रम, विशाल कक्षों और प्रयोगशालाओं का निर्माण भी करवाया। आपने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क प्राइमरी स्कूल खुलवाए। बाबा गुरबचन सिंह जी के ग्रामीण इलाके में उच्च शिक्षण संस्थान के स्वप्न को भी आपने साकार किया। आपने हरियाणा में सोहना अलवर रोड पर निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज की 2 भव्य एवं विशाल इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें हजारों बच्चे अत्याधुनिक ढंग से उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना, मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया। खेलों में या सांस्कृतिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्ति की राशि दी जाती रही। इसके साथ ही बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप स्कीम एवं निरंकारी राजमाता छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई, ताकि ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा सके। जब आप इस शिक्षण संस्थाओं में स्वयं जाकर विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों पर आधारित ज्ञान एवं आशीर्वाद प्रदान करते, तब शिक्षा और अध्यात्म का अनूठा संगम नजर आता। आपका शुभागमन बच्चों में एक अच्छा इंसान बनने की भावना जागृत कर देता। पर्यावरण संरक्षण अभियान। प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है। बाबा जी को स्वच्छता अति प्रिय थी। आप न केवल अंतर्मन की स्वच्छता पर बल देते, अपितु आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की प्रेरणा भी देते थे। आपकी नज़र में जहां बाहर की गंदगी मानव शरीर को अस्वस्थ करती है, वहीं भीतर की मलिनता भी मानव मन को रुग्ण कर देती है। आपका आदर्श वाक्य था, स्वच्छ जीवन स्वस्थ जीवन। 5 जून 2009 को आपने फरमाया, हमारी धरती ये ग्लोबल विलेज विश्व गाँव है, यह हमारा घर है। इस प्रकार हमारी धरती की सफाई हमारे घर की सफाई है। आप एक बार विदेश कल्याण यात्रा के दौरान रास्ते में एक स्थान पर रुके एवं रेस्ट रूम से कुछ देर तक बाहर नहीं आए। आपके साथ आए सेवादार अपने हाथ में आपका शाल लिए बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, लेकिन तब हैरान रह गए जब पता चला कि वहां वॉशरूम साफ न होने के कारण आप सभी 11 क्यूबिकल्स में जाकर फ्लश कर आए हैं। आपने इस कार्य हेतु किसी भी सेवादार को आवाज़ नहीं दी। आप चाहते तो केवल अपना क्यूबिकल ही स्वच्छ करके आ सकते थे, पर आपके लिए तो चाहे देश हो या विदेश, धरती एक थी और उस पर बसने वाले सभी मानव समान थे। आपने आध्यात्मिक जागृति के द्वारा मन को प्रदूषण रहित करने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी अनेक कदम उठाए। संत निरंकारी मिशन द्वारा हर वर्ष 23 फरवरी को बाबा जी के पावन जन्म दिवस के अवसर पर देश और विदेशों में वृक्षारोपण और सफाई अभियान के आयोजन निरंतर हो रहे हैं। 5 जून 2014 को मसूरी में पर्यावरण जागरूकता रैली की अध्यक्षता स्वयं बाबा जी ने की। क्लीन मसूरी, ग्रीन मसूरी के नारों की गूंज के साथ मसूरी में सफाई अभियान चलाया गया। बाबा जी ने आशीर्वचनों में फरमाया, यह कार्य किसी पर एहसान नहीं है, अपितु मानवता के प्रति हम सबका फर्ज है। तब से लेकर हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर लगभग सभी पर्वतीय स्थलों पर निरंतर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। संत निरंकारी मिशन द्वारा अन्य देशों में भी प्रोजेक्ट क्लीनअप तथा एडाप्ट ये रोड प्रोजेक्ट के तहत सामाजिक सफाई अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें समुद्र तट, सड़कों एवं पार्कों आदि की सफाई एवं वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाता है। आपकी सिखलाई गेट इनटू नेचर एंड ग्रो यह याद दिलाती रही कि हम अपने अंदर और बाहर के वातावरण को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने पर ध्यान दें। मानवता के सच्चे हितैषी आप सामाजिक उत्थान को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते थे। आप सभी को याद दिलाते रहे कि मानवता के प्रति निष्काम सेवा के प्रति, दया करुणा के भाव के प्रति एक कदम भी समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। आपके पावन
मार्गदर्शन से देश विदेश का हर संत पूर्ण समर्पित भाव से समाज कल्याण में योगदान देता रहा। आपने मिशन के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए फरमाया, सेवा का तो अब इतना व्यापक रूप बन चुका है, जगह जगह पर सामाजिक सेवाओं से संबंधित गतिविधियां की जा रही हैं। हिंदुस्तान में भी कितने कितने ऐसे रूप बने हैं जहां पर समय समय पर समाज की सेवा, देश की सेवा की जा रही है। हिंदुस्तान से बाहर दूर देशों के मुल्क भी अब पीछे नहीं रहे। इन मुल्कों में भी उसी उत्साह के साथ ये सेवाएं हो रही हैं। समाज और मानवता के लिए युवा सामने आ रहे हैं, साध संगत सामने आ रही है और बच्चों व नौजवानों को सीख मिल रही है। कहीं समागम हो रहे हैं, कहीं यूथ कॉन्फ्रेंस। तो हमें केवल अपने ऊपर केंद्रित व सीमित नहीं रहना, हमें औरों का ज़्यादा सोचना है। ऐतिहासिक देन। निरंकारी सरोवर परिसर निरंकारी इतिहास का अभिन्न अंग है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने निरंकारी कॉलोनी के पास एक आध्यात्मिक सरोवर की स्थापना की। बाबा हरदेव सिंह जी ने इस सरोवर परिसर के विस्तार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए इसे नवीन रूप प्रदान किया। रूहानी आनंद से युक्त यह निरंकारी सरोवर एक विशाल व शानदार प्रदूषण रहित परिसर बन गया है। इसमें सुंदर उपवन, सरोवर, दिव्य यात्रा संग्रहालय, कैंटीन, एकत्व का संगीतमय फव्वारा तथा निरंकारी कार्यालय स्थित है। सरोवर परिसर के रूप में यह लोकप्रिय पर्यटक स्थल सद्गुरु बाबा जी की विश्व बंधुत्व और एकत्व की विचारधारा की साक्षात अभिव्यक्ति करता है। यह वही पावन स्थान है जहां अनेक बार सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संगतों को दर्शन देकर अपने आशीर्वादों से कृतार्थ करते थे। भक्तजन प्रायः शनिवार शाम को होने वाली गुरु चरणों पर नमस्कार के लिए उत्सुक रहते थे। यह स्थल बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म दिवस पर आयोजित गुरु पूजा दिवस के मनोरम उत्सवों का भी साक्षी रहा है, जहां सूफी गीत संगीत के माध्यम से सद्गुरु अस्तित्व करते हुए भक्तों के मन भाव विभोर होकर खुशी एवं उल्लास से नाचने लगते थे। युगों युगों तक निरंकारी सरोवर परिसर की महक गुरुदेव हरदेव जी की पावन चरण रज की स्मृति दिलाएगी। यहाँ स्थित निरंकारी सरोवर वास्तु कौशल और आध्यात्मिकता के बीच समन्वय का एक उत्तम उपहार है। बाबा हरदेव सिंह जी ने इसका नवीनीकरण करके इसे विशाल रूप प्रदान किया। यहाँ पधारे श्रद्धालुओं के श्रद्धा और विश्वास से भरे भक्ति भावों के कारण ही इस सरोवर की पवित्रता एवं महिमा है। सरोवर के निर्मल जल में स्नान करने वाला एक एक श्रद्धालु भक्त आज भी गुरुदेव के आशीष भरे स्पर्श की शीतलता का अनुभव करता है। निरंकारी सरोवर दिव्यता का नज़ारा प्रवाहित है, यहाँ ज्ञान प्रेम की धारा। निरंकारी सरोवर परिसर स्थित दिव्य यात्रा संग्रहालय जर्नी डिवाइन म्यूजियम की स्थापना गुरुदेव हरदेव जी द्वारा की गई, जो अपने आप में एक अद्भुत देन है। इस जीवांत प्रदर्शनी को दिव्य यात्रा का नाम दिया गया। इस अनुपम संग्रहालय का यही ध्येय है कि मनुष्य की जीवन यात्रा दिव्य यात्रा में परिवर्तित हो सके। 22 फरवरी 2005 को सद्गुरु बाबा जी ने अपने कर कमलों द्वारा निरंकारी संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए इसके निर्माण के उद्देश्य को स्पष्ट किया। एक लंबे समय से यह विचार था कि संत निरंकारी मिशन के सिद्धांतों और दर्शन से जनसाधारण रूबरू हो सकें। इस हेतु ऐसा स्वरूप बने जहां आकर हर आगंतुक मिशन के सत्य संदेश से परिचित हो सके। निरंकारी संग्रहालय दिल्ली के एक दर्शनीय स्थल के रूप में प्रतिष्ठित होगा और सभी को आकर्षित करेगा। यह संग्रहालय निरंकारी बाबा जी की कल्पना का एक ऐसा साकार रूप है जिसमें वैज्ञानिक तकनीक के साथ साथ आध्यात्मिकता का स्वर गूंज रहा है। संग्रहालय में ध्वनि, प्रकाश, संगीत से युक्त दृश्य हैं और श्रव्य का ऐसा अद्भुत संयोग है कि गुरुदेव हरदेव जी की जीती जागती तस्वीरों, विचारों और झलकियों से दर्शक प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। निसंदेह इस दिव्य यात्रा के दौरान मानव मन में उठ रहे भय, भ्रम, शंकाओं का समाधान स्वयं होने लगता है और जिज्ञासु यहाँ से ज्ञान एवं प्रेम से परिपूर्ण होकर बाहर निकलता है। ऐसा लगता है कि मानो इस संग्रहालय की यात्रा में ही आत्मा की दिव्य यात्रा छुपी हुई है। निरंकारी सरोवर परिसर में अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित ध्वनि और प्रकाश की सुंदर संरचना, एकत्व का संगीतमय फव्वारा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा समर्पित एक अनुपम उपहार है। इस एकत्व के फव्वारे के निर्माण के आरंभ से अंत तक सद्गुरु बाबा जी ने स्वयं इसके हर पहलू का निर्देशन किया। यह संगीतमय फव्वारा, म्यूजिकल फाउंटेन, संगीत के 7 सुरों में तू ही निरंकार की मधुर ध्वनि की गूंज चारों ओर बिखेरता है। इस परिसर का संपूर्ण वातावरण ही
रूहानी आनंद का अनुभव कराता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने 60वें जन्म दिवस पर प्रेम एवं संगीत से भरे एक अनोखे स्मारक के रूप में एकत्व का फव्वारा मानवता को समर्पित करते हुए फरमाया, इस फव्वारे में मौजूद हाथ से हाथ मिलाती मानव आकृतियाँ संकेत रूप में प्रदर्शित कर रही हैं कि ब्रह्म ज्ञान से सर्वप्रथम आत्मा प्रकाशित होती है। ज्ञान के इस हृदय कमल में खिलते ही मानव मन में एकत्व व मिलवर्तन का भाव जागृत होता है। तब हाथ से हाथ मिलते हैं और एकत्व स्थापित हो जाता है। हम भी ऐसे फव्वारे का रूप बने और प्रेम एवं सहनशीलता बांटने में सहायक हों। यह फव्वारा भी एकत्व के ध्येय पर ही आधारित है। यही शुभकामना है कि जीवन के सफ़र को सभी मिलवर्तन एवं एकत्व के भाव से तय करें, ताकि यह धरती जन्नत बने। प्राकृतिक सौंदर्य और शिल्पकला से परिपूर्ण निरंकारी सरोवर परिसर की महत्ता को स्वीकार करते हुए दिल्ली सरकार ने नवंबर 2015 में इसे दिल्ली के पर्यटक मानचित्र में सुशोभित करके उत्तरी दिल्ली का प्रख्यात लैंडमार्क घोषित किया। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने आधुनिक तकनीकी पर आधारित एक कार्यालय का निर्माण भी करवाया। आपके मार्गदर्शन में निर्मित यह संत निरंकारी मिशन का मुख्यालय निरंकारी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। सुंदर वातावरण व आध्यात्मिक सुव्यवस्था का प्रेरक यह पूरे विश्व में कार्यरत सभी निरंकारी शाखाओं को एक सूत्र में बांधता है। 15 सितंबर 2012 को आपने इस कार्यालय का उद्घाटन करते हुए आशीर्वाद दिया। इस कॉम्प्लेक्स का वातावरण आध्यात्मिक एवं आश्रम जैसा हो, जहाँ संत वृत्ति हो, प्यार एवं सत्कार के साथ एक दूसरे की भावनाओं की कद्र हो। साहित्यिक देन। सतगुरु बाबा जी की साहित्यिक जगत को सबसे बड़ी देन यह रही कि आप मिशन के माध्यम से नायाब साहित्यकारों, कवियों, शायरों, प्रचारकों के अनमोल रत्न तैयार करते गए। सत्य से जुड़कर भिन्न भिन्न भाषाओं में काव्य और विचारों की सरिता प्रवाहित होने लगी तथा निरंकारी साहित्य के संदर्भ में कुछ नए मापदंड उभर कर सामने आए। 24 अक्टूबर 1982 को 35वें वार्षिक संत समागम के अवसर पर आपकी छत्र छाया में प्रथम अखिल भारतीय निरंकारी साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आपने संसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तेजी से विभिन्न स्थानीय भाषाओं में मिशन का साहित्यिक प्रकाशित किए जाने पर बल दिया। बाबा जी के दिशा निर्देश में निरंकारी पत्र पत्रिकाओं एवं साहित्य की विषय वस्तु और प्रस्तुति में उच्च स्तरीय बदलाव आया। एक ओर मुद्रण तथा कला संयोजन द्वारा साज सज्जा का प्रयोग बढ़ता गया, तो दूसरी ओर निरंकारी साहित्य की गूंज विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध ग्रंथों के रूप में सुनाई देने लगी। आपके आशीर्वाद से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिशन की पुस्तकों का अनुवाद एवं प्रकाशन होता रहा। आपके मार्गदर्शन में निरंकारी पत्र पत्रिकाओं का विस्तार होता गया। आध्यात्मिक मासिक पत्रिका संत निरंकारी 11 भाषाओं में प्रकाशित होने लगी एवं विश्व के अधिकांश देशों में पहुंचने लगी। बच्चों के विकास के लिए मासिक पत्रिका हंसती दुनिया और एक नज़र समाचार पत्र का प्रकाशन भी कई भाषाओं में होने लगा। आपके निर्देशन में इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा में यूनिवर्सल टारगेट त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। बाबा जी ने संपूर्ण अवतार वाणी का अनेक भाषाओं में अनुवाद कराया। शोधकर्ताओं द्वारा संपूर्ण अवतार वाणी और मिशन की विचारधारा पर अनेक शोध ग्रंथ भी लिखे गए। संपूर्ण हरदेव वाणी आपके पावन उद्गारों का रचनात्मक पद्य रूप है, जिसमें अध्यात्म की सुंदर व्याख्या की गई है। आपके मार्गदर्शन में अनेक नई पुस्तकों का प्रकाशन होता रहा। चाहे अखिल भारतीय प्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ या अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन का, आपने देश भर से आए संपादक, सह संपादक एवं प्रतिनिधियों को प्रचार का सर्वश्रेष्ठ ढंग हमारा व्यवहारिक जीवन बताया। सतगुरु बाबा जी नई प्रतिभा खोज जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गायक, विचारक, लेखक, कवियों को सामने लाए। आने वाली पीढ़ी के कंधों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह संत समागमों और सत्संग कार्यक्रमों के दौरान प्रकट किए जाने वाले सदगुरु बाबा जी तथा उनके भक्तों के सत्य संदेशों का संकलन करें एवं उन्हें आध्यात्मिक धरोहर के रूप में संजोकर पूरे विश्व को एक महान देन दें। प्रबंधकीय देन। बाबा हरदेव सिंह जी पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने वाली ईश्वरीय सोच से विभूषित थे, चाहे वह प्रबंध का ही क्षेत्र क्यों न रहा हो। आपने मंडल के सदस्यों को आध्यात्म को आगे रखकर प्रबंध करना सिखाया। संत निरंकारी मिशन के प्रमुख होते हुए भी आपने स्वयं जी कर सिखाया कि प्रबंध करते हुए भी भक्तिपूर्ण सहज अवस्था में कैसे रहा जाता है। आप प्रबंध करते हुए भी प्रबंध से न्यारे रहे।
आपको देखकर भक्तगण भी अहम भाव से दूर रहते हुए प्रबंध करना सीखते गए। आपके नेतृत्व में एक वो रचनात्मक सोच थी तो दूसरी तरफ रूहानी शक्ति, और यह दोनों मिलकर आपके प्रबंध को आधुनिक, प्रगतिशील एवं सर्वजन हितकारी बना देते थे। आपके अनुसार प्रबंध या प्रशासन इसलिए होता है ताकि सारे कार्य सुचारू रूप से निभाए जा सकें। आपके शब्दों में प्रबंध के कारण भक्तों की श्रद्धा को किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सभी कार्य प्रबंधकीय ढांचे में गुरुमत की मर्यादा में होने चाहिए। सदगुरु रूप में विराजमान होने के कुछ समय बाद 2 नवंबर 1981 को आपने जनरल बॉडी मीटिंग में समस्त प्रबंधक महात्माओं को संबोधित करते हुए कहा, दास एक बात स्पष्ट कर देना चाहता है कि दास का नाता हर गुरुमुख महापुरुष से है। चाहे कोई लाखों मील दूर बैठा है वह भी दास का अपना है, या दास के जो नज़दीक हैं वह भी अपना है। दास हर वक्त हर गुरुमुख के लिए हाजिर है। कोई भी महापुरुष अपने दिल की भावना रखने के लिए किसी भी समय आ सकता है, उससे कोई रुकावट नहीं है। हमें सबका सखा बनना है। आपके कुशल नेतृत्व में अनुशासन, मर्यादा, निष्ठा एवं तत्परता का भाव छिपा होता था। आपने एक ऐसा प्रबंधकीय ढांचा तैयार किया जो अपने आप में बेमिसाल है। प्रबंध में सबको साथ लेकर चलना आपकी सबसे बड़ी विशेषता रही। आयु में अपने से 25-30 वर्ष बड़े एवं छोटे महापुरुषों से मिलजुल कर प्रबंध के कार्य सहजता से करवा लेना आपकी अति विनम्र दास भावना की पराकाष्ठा थी। आपने सबके हित एवं सबके सुख के भाव को सबसे ऊपर रखते हुए सबको विनम्रता एवं सद्भाव से प्रबंध करना सिखाया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधकों के लिए भी अनुकरणीय है। बाबा जी का नेतृत्व कुछ ऐसा था कि प्रबंध में आदेश के स्थान पर सुझाव देते हुए अपना भाव समझा देते थे। संत निरंकारी मंडल के प्रबंधकों के अनुसार कभी भी किसी आलेख में काट छांट करके गलती निकालना बाबा जी की आदत में शुमार नहीं था। आप पेंसिल से मात्र एक किनारे पर हल्का सा निशान लगा देते। किसी से गलती हो भी जाए तो आप चितारते नहीं थे, चाहे गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। आप सबको न केवल प्यार से माफ़ कर दिया करते थे, बल्कि गलती से सीखने एवं सुधरने का अवसर भी प्रदान किया करते थे। आपकी सदैव यही सिखलाई रही कि प्रबंध की बातें भी मिल बैठकर आपस में सुलझा ली जानी चाहिए। सहयोग, समन्वय और एकमत होकर सामूहिक प्रयास करना, ये आपके प्रबंधकीय मूल मंत्र थे। आपका दृष्टिकोण विचार विमर्श वाला था, जिसमें सब अपने अपने विचार पेश करते और जो निर्णय हो जाता उसे सफल बनाने के लिए छोटे बड़े सब साथ मिलजुल कर पूरी लगन से कार्य करते। यही कारण था कि आपकी रहनुमाई में प्रेम एवं विश्वास से समूचा प्रबंध सहजता और सरलता से होता गया। प्रबंध का मूल सेवा भाव। गर खा के तरह से आपने कोई बख्श दी सेवा, समझे न हम उसे किसी किताब की तरह। बाबा जी ने प्रबंध व्यवस्था में वहदे, पद, प्रतिष्ठा एवं अहम भाव को एक तरफ रखकर दास भावना से युक्त सेवा भावना को प्राथमिकता देते हुए प्रबंध करना सिखाया। आपने प्रारंभ से ही इस बात पर बल दिया कि प्रबंधकीय सेवाओं में गुरसिखी वाली भावना होनी चाहिए, तभी साध संगत की सेवा करते हुए उन्हें मान, सम्मान, प्यार और अपनत्व दे पाएंगे। आपका मानना था कि जो स्वयं को छोटा मानता है वह बड़े से बड़ा कार्य करने में भी सफल हो जाता है। आप फरमाते थे, गुरुमुखों की आवाज़ हमेशा एक ही हुआ करती है। प्रबंध के नाते रूपरेखा कुछ भी हो, उसके पीछे केवल एक ही भावना काम कर रही होती है, और वह भावना है गुरुमत की भावना। जो भी इस भावना को अपना लेता है वह भले ही किसी भी ड्यूटी पर हो, उसे सफलता ही मिलती है, उसका यश ही होता है। महापुरुषों ने इसी भावना को अपनाए रखना है, क्योंकि जहाँ पर संगठन होता है वहाँ कोई भी दुनियावी शक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। फिर आपका यह संगठन तो किसी दुनियावी लक्ष्य को लेकर नहीं बना, या तो एक निरंकार प्रभु के नाते, एक गुरु के नाते संगठन बना है। ऐसा संगठन ना तो कभी टूटता है और ना ही डामाडोल होता है। आपके ऐसे संगठित रूप से कार्य करने से दास को बहुत खुशी होती है। दातार ऐसी ही मेहर करे कि चाहे कोई प्रबंधक है या कोई प्रचारक है, सभी इसी तरह एक दूसरे से मिलकर गुरुमत की भावना से आगे बढ़ते जाएं। किसी भी नेतृत्व में व्यक्तिगत भागीदारी एक अहम पहलू होता है। आप प्रत्येक विभाग में स्वयं जाकर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति, मीठी मुस्कान एवं आशीर्वाद से सब में नई ऊर्जा भर देते थे। बड़े से बड़े भवनों के निर्माण कार्य हों, चाहे वार्षिक समागम हों, समाज सुधार के कार्य या अंतर्राष्ट्रीय उत्सव,
हर छोटे बड़े कार्य को गहराई से स्वयं देखना और उचित मार्गदर्शन करना आपके दिनचर्या में शामिल था। एक बार दिल्ली में वार्षिक संत समागम के दौरान बहुत तेज बारिश हुई। रात को 3 बजे बाबा जी स्वयं वहां पहुंचे और प्रबंधकों को आदेश दिया कि संत जनों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्हें तिरपाल, कपड़े, बिस्तर आदि आवश्यक वस्तुएं मुहैया करवाई। आप हर कार्य को पूरी तन्मयता से करना पसंद करते थे। आपके लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं था, चाहे फीता लेकर भूमि को नापना हो या सेवा दल के अधिकारियों को दिशा निर्देश देना हो, सोहना कॉलेज का नवीनीकरण हो या समागम मैदानों में लंगर, रिहायशी टेंटों, पार्किंग, कैंटीन आदि की व्यवस्था आप स्वयं जाकर देखते ताकि सभी को सुख सुविधा व सहूलियत मिल सके। सदैव संतों, गुरुमुखों, सेवादारों को ही सफलता का श्रेय देना आपकी कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग था। बाबा जी ने प्रबंध को अध्यात्म से जोड़कर इतना सरल बना दिया कि सबकी सोच समान हो गई। मानव मन निरंकार के एहसास में रहते हुए सहज में नियंत्रित होते चले गए और इस प्रकार प्रबंधकीय कार्य स्वमेव होते चले गए। समागम स्थल पर आपके भक्तों द्वारा की जा रही सेवा के दृश्य को देखकर बड़े बड़े अधिकारी गण भी आपको और आपके भक्तों को नमन करते, साथ ही कह उठते कि बाबा जी आपके भक्त आपको दिल से प्रेम करते हैं। आपके प्रेम में मगन होकर इतनी निष्ठा एवं समर्पित भाव से सेवा करते हैं कि इन्हें परवाह ही नहीं होती कि कोई देख भी रहा है या नहीं। आपने सब में इतना प्रेम व ज्ञान भरा है कि ये एक दूसरे को आदर देते हुए धैर्य के साथ मिलजुल कर सेवा करते हैं। आपके भक्तों के मन में सदैव यही भाव रहता है, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। आपके प्रबंध में प्यार और सिर्फ प्यार था। आप कहते थे कि प्रेम से काम कराओगे तो कार्य दिल से होगा। जब भी कोई सेवादार दिलो जान से सेवा को निभाता तो आप खुश होते। यदि कोई 2 लोग पहले से काम कर रहे हैं और बाबा जी ने किसी नए अधिकारी को वहां पर नियुक्त किया तो हमेशा आपकी यही हिदायत रहती कि ये जो पुराने सेवा कर रहे हैं इनको प्यार से पूरा सत्कार देते हुए आपको अपनी सेवा मिलजुल कर निभानी है। प्रबंध की बेहतरी के लिए अगर किसी के पद को बदलना भी होता तो आप प्यार से उसमें विश्वास भरते हुए दूसरे कार्य क्षेत्र में नियुक्त करते ताकि वह खुशी खुशी दूसरी सेवा को पूरी निष्ठा और लगन से निभा पाएं। प्रबंधकीय जिम्मेदारियों के समुचित रूप से पालन के समय भी अधिकारियों को आपका यही निर्देश होता कि प्यार से सबको समझाना है, बिल्कुल भी सख्त नहीं बोलना है। बाबा जी की प्यार सत्कार वाली शिक्षा से प्रबंधक गण भी दास भावना में रहते हुए नम्रतापूर्वक कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं निभाते रहे और सद्गुरु की अपनत्व और शाबाशी भरी मुस्कान भी प्राप्त होती रही। आपने प्रबंधकों के लिए सबकी समान भागीदारी का एक आदर्श स्थापित किया। आपके निकट रहकर सेवा करने वाले सेवादारों को भी आपने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उनमें से कोई एक विशेष है। आपके लिए तो सारे ही प्रिय थे, सबका अपना महत्व था। बाबा जी का मानना था कि जैसे हमारे शरीर के हर अंग की अपनी अपनी भूमिका है, इसी प्रकार से प्रबंधकीय ढांचे में भी हर सेवा का महत्व है। हमें जो भूमिका दी गई है उसी को टीम भावना से निभाना है। तालमेल और समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ही हम इतने फैलते हुए मानव परिवार की संभाल कर पाएंगे। एक दूजे को उठाया तो उठेंगे सब ही, नाम जिसका भी हो सर सबका ही ऊंचा होगा। आप बाबा गुरबचन सिंह जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मिशन को और भी बुलंदियों की तरफ ले गए। 2016 के पश्चात होने वाले जितने भी संत समागम देश विदेश में हुए उनसे यह बखूबी उजागर होता है कि दूरदर्शी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी 36 वर्षों के अथक प्रयासों से सारी कार्य प्रणाली एवं रूपरेखा को इतना सुंदर और सुव्यवस्थित कर गए कि आज मानो हर प्रबंधकीय कार्य सहज ही होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ देश विदेश के जिन सैकड़ों सत्संग भवनों में आध्यात्मिक सत्संग के आयोजन हो रहे हैं उनका उचित रखरखाव और आवश्यक प्रबंध व्यवस्था बाबा जी की प्रबंधकीय कार्य प्रणाली की देन का ही हिस्सा है। आपकी प्रबंधकीय छाप हर विभाग, हर कार्य एवं हर निर्णय में स्पष्ट दिखाई देती है। चुन के कांटे तमाम राहों से राह हमवार कर दिए तुमने, अब हमें इन पे चलते जाना है, बस हमें इन पे चलते जाना है। द निरंकार जी।